जो भगवान ओशो ने कबीर साहब के वचनों से जो अपनी पुस्तकों के टाइटल चुने हैं, उनके बारे में हम उनकी गूढ़ता में हम डूब रहे थे। तो अंग्रेजी एक व्याख्यान माला है जिसमें कि ओशो ने उस पुस्तक का नाम दिया द फिश इन द सी इज नॉट थर्स्टी। द फिश इन द सी इज नॉट थर्स्टी। कबीर साहब का पूरा वचन इस प्रकार है, पानी विच मीन प्यासी मोहे, सुन सुन आवत हासी, सुन सुन आवत हासी। पानी में बोल रहे हैं कि मछली का है कि मुझे प्यास लगी। ऐसे हम मनुष्यों का जीवन है। परमात्मा के सागर में हम रहते हैं और प्यासे रहते हैं। ऐसे समझें कि कोई पंछी है, वो आकाश में उड़ रहा है और कहता है कि आकाश क्या है। उसके मन में घोर जिज्ञासा उठ जाए, आकाश क्या है, कहाँ है आकाश। और वो गिड़गिड़ाए और प्रार्थना करे और लोगों के चरणों में गिरे कि मुझे आकाश के दर्शन करा दो। या कि कोई वृक्ष कहे कि जमीन कहाँ है। अरे वायुमंडल के बारे में सुना है, वो है कहाँ? हम नहीं मानते, हमें दिखाई नहीं देता, हम कैसे मान सकते? नास्तिक हो जाए। अरे उसी में है वो वृक्ष, उसी के कारण जिंदा है। मछली सागर में है और रो रही है प्यासी। पानी किसे कहते हैं? बड़ी फिलोसॉफिकल चर्चा चल रही है, बड़े फिलोसॉफिकल प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न उठ रहे हैं कि सागर क्या है, कहाँ है, उसके बारे में पूरी चर्चाएं चल रही। साधक पर ऐसे व्यंग्य कर रहे हैं कबीर साहब। कहते हैं कई बार ऐसा नहीं होता क्या कि हमारे आंखों में चश्मा चढ़ा है और हम खोजते मेरे चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। एक बार ऐसा हुआ, हम रजनीशपुरम में रहा करते थे, तब की एक घटना सुनाती हूँ आपको। एक नए सन्यासी आए थे। अब चूंकि यहाँ से अमेरिका जाना, उसमें क्या होता है कि जेट लैग होता है, यहाँ का दिन वहाँ की रात, तो वो जो बॉडी की जो क्लॉक है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, तो बहुत नींद बहुत आती है। जब वहाँ दिन होता तो नींद आती, बॉडी क्लॉक को आदत थी कि रात हुई अभी। तो एक बार ये रजनीशपुरम में ऐसी घटना घटी कि एक नए साधक वहाँ सन्यासी आए और फिर वो काम करते थे वहां पर, वहां वर्शिप करते थे। और किसी को मतलब ये उनकी आदत थी पहले भी कि उनको बहुत नींद आती थी, तो फिर तो अब तो क्या कहने। तो वो किचन में काम करते थे। किचन में एक दिन भोजन करने नहीं आए, फिर वो ऑफिस में भी काम करते थे, अपने 2 जगह करते थे, तो ऑफिस में भी काम करने वो नहीं पहुंचे। तब लोगों ने सोचा कि व्यक्ति गया कहाँ, आज दूसरा दिन हो गया, ना खाना खाने, ना नाश्ता खाने, ना डिनर खाने, और वो ऑफिस में भी नहीं आया, तो कहाँ चला गया ये। ढूंढते ढूंढते सब लोग परेशान हो गए। अरे पुलिस को खबर कर दी, हेलीकॉप्टर के से आसपास बड़ी पहाड़ियां थी, वहां पर पहाड़ियों से घिरा हुआ रजनीशपुरम। अब वो पहाड़ियों पर कैसे कहाँ कहाँ खोजेंगे व्यक्ति को, कहाँ चला गया। हेलीकॉप्टर से खोजबीन की गई। वो 64,000 एकड़ जमीन पर उसकी खोज ऐसी हेलीकॉप्टर से करी, और किसी ने उसके कमरे में जाकर नहीं देखा, सिवाय कमरे के सब जगह खोजते रहे। 3 दिन गुजर गए, जगह जगह कैमरा लगे थे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिलता था कि व्यक्ति कहाँ चला गया। और 3 दिन बाद जब वो किचन में आया, आराम से आया, और लोगों ने आश्चर्य से पूछा तुम गए कहाँ थे और कैसे आ गए। और उन सज्जन को पता ही नहीं था कि 3 दिन बीत गए। लोगों ने उसके कमरे में उसे देखा ही नहीं था। कमरे में देखते तो मिल जाती बात, दूर नजर जाती ना, दूर देखेंगे, पास में घर में नहीं दिखाई देगा, प्रश्न ही नहीं जाता कि यहाँ भी हो सकता है। कबीर साहब ठीक कहते कि घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जाती। पानी रूपी परमात्मा में मनुष्य रूपी मछली जन्म लेती है, रहती है, और उसके बिना एक पल जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन
बस ये दार्शनिक सवाल चलते रहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे कारण ये देह और इंद्रियां काम कर रही हैं, नहीं कर सकते। भीतर की चेतना निकल जाए, देह तो पड़ी रह जाती है। जो सांस चल रही है, सारी क्रियाएं चल रही है, हम सोचते हैं हम करता है, हम कर रहे हैं। अरे शरीर पड़ा रह जाता, सब मिट्टी हो जाता, कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि वो जो सागर में हम रह रहे हैं, क्षण भर में सब कुछ मिट्टी हो जाता है। लेकिन ये भीतर के जो ओंकार से ओतप्रोत चैतन्य के सागर के कारण तो हम जीवित हैं और तड़पते हैं विरह में, परमात्मा के दर्शन करा दो। और लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं। कबीर साहब को दया आ जाती है, उनके कहने का ढंग तो अपना ढंग है ना, वो व्यंग्यात्मक बोलते हैं, मजाक करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पानी में मीन, पानी विच मीन, प्यासी मोहे, सुन सुन आवत हासी। घर में वस्तु धरी नहीं सूझत, बाहर खोजन जासी मोहे, सुन सुन आवत हासी। और इसी टाइटल पे, इसी पद पर उन्होंने दूसरी अपनी किताब का नाम रखा, सहज मिले अविनाशी। और कबीर साहब का पूरा वचन इस प्रकार है, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी मोहे, सुन सुन आवत हासी। ओशो कहते हैं मिलन जो है प्रभु का, वो सहज हो जाता है। अब उसके लिए कोई उठापटक नहीं करनी, कोई साधना से मिलता है ऐसा नहीं है। जब तब परेशानियां, ये सब कुछ सहज हो जाती है बात। सहज का क्या मतलब है? सहज का मतलब ये है कि सरलता से हो जाती है, ऐसा नहीं है। सरल मत समझ लेना सहज का मतलब। सहज का अर्थ सरल नहीं होता। सहज का अर्थ होता स्वाभाविक। सहज का अर्थ होता हमारा स्वभाव। परमात्मा के साथ हम एक हो सकते, ये हमारा स्वभाव है। हमने तय किया है नहीं एक होना है, विरह में रहना, तब तक रुके हैं हम। और जिस दिन हमने अपने भीतर अवरोध हमने डाले हैं, जो ढील डाली है, वो अगर हम ये अवरोध हटा दें, अपने दरवाजे खोल दें, बात सहज हो जाती। सूरज निकला हुआ है। अब सोचो कि कोई साधना से थोड़ी ना सूरज का संबंध है कि हमारे घर में आएगा। सूरज निकला हुआ, दरवाजे खोलना है। सूरज निकला हुआ, पीठ किए खड़े हैं, दरवाजे बंद किए हैं और कहते कि सूरज हमसे दूर है, प्रकाश नहीं, अंधेरा है, दरवाजे खोलो। अंधेरी रात खत्म हो जाती, सूरज निकल आता है। मामला कितना सहज है फिर। दरवाजा खोल तो सूरज भीतर आ जाए, आंख खोल तो सूरज के दर्शन हो जाए। तो सहज का अर्थ सरल नहीं है, क्योंकि आंख बंद करना और आंख खोलने का सवाल है। हमने जन्मों जन्मों से अपनी आंख बंद की है। आंख खोलना आसान नहीं होता, क्योंकि आदत ही छूट गई खोलने की। दरवाजे कभी खोले नहीं तो उसमें तो वो दरवाजे ही जड़ हो गए, दीवार बन गए, कैसे खुलेंगे? आसान इसलिए नहीं हो रहा। तो समझना है इस बात को कि सहज का अर्थ सरल नहीं होता, सस्ता नहीं होता। सहज का अर्थ होता स्वाभाविक। ये है, ईश्वर से दूर होना अस्वाभाविक है, ईश्वर के पास होना स्वाभाविक है, क्योंकि ईश्वर हमारे प्राणों का प्राण है। तभी तो मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और अन्य भक्त भी यही कहते हैं, परमात्मा को पा लेना सहज है। परमात्मा खुद आता है, पुकारो। हमारी पुकार ही नहीं, पुकारी में पूर्णता ही नहीं। हम इतने खंडित हैं, पुकार पूरी कैसे हो? समग्र हो, प्यास पूरी हो,
परमात्मा तो हमारा स्वभाव है, इसलिए सहज है और सस्ता और महंगा अमोलक है वो। ना तो कुछ करने से मिलता, ना बैठे ठाले मिलता, कुछ एक तीसरी बात से मिलता है, वो है हृदय की गहन प्यास। कृत्य का सवाल नहीं है, बैठे ठाले भी नहीं मिलता। बैठे ठाले का अर्थ प्यास नहीं है, और कृत्य का अर्थ बड़ा अहंकार है, बड़ा अहंकार है। भक्त क्या कहेगा? भक्त कहता परमात्मा तुम्हें खोज रहा है, तुम ही उसे खोज रहे, ऐसा नहीं। और चूंकि परमात्मा हमें खोज रहा है इसलिए मिलन सहज है। अकेला आदमी खोजता, हम खोजते तो पाते ही नहीं, कैसे, कहाँ भटक जाते। लेकिन उसका हाथ हमारी तरफ बढ़ा हुआ है, वो हमें तलाश रहा है। और मिलन की बात है, उसी क्षण हो जाएगा, हमारे प्राणों की प्यास पूरी हो, एक लपट, एक भवक, रोया रोया बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाए, कण कण उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और प्यास जो है, प्यास के साथ हमें एक हो जाए, अलग ना बचे। ऐसी प्रार्थना, ऐसी प्यास, ऐसी पुकार, अब बात बन जाएगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम रो सकते हैं, रोए उसके लिए। हम संसार के लिए रोते फिरते हैं, पूरा जीवन गवा देते, रोए परमात्मा के लिए, यही प्रार्थना, पुकारे उसे, रो कर पुकारे, आंसुओं से पुकारे, यही साधना है। फिर अगला उनका टाइटल उसको देते हैं किताब का, माटी कहे कुम्हार सो। माटी कहे कुम्हार सो, माटी कहे कुम्हार सो, तू क्या रूंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो है, मैं रूंधूंगी तो है। अब जब संतगण नश्वर जगत की बारंबार याद दिलाते हैं, तो हमें याद दिलाकर इस नश्वर से शाश्वत की ओर, आनंद अमृत की खोज पर ले जाना चाहते हैं। मोटिवेशन, संत हमारे दुख को देखकर करुणा से भर जाते हैं, और उन्हें को दया आती है कि भाई दुख की कोई बात ही नहीं है। उन्हें दया आती कि शाश्वत चैतन्य में हम अमृत के पुत्र हैं वो, और रोते हुए जीवन अपना खराब कर रहे हैं। ये जो नाशवान शरीर के तल पर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कि हाथ से छूट जाएगा, इसी से हमारा एसोसिएशन है, स्वयं का होना इसी से जानते। और हमारे भीतर अमृत का खजाना छिपा हुआ है। हम उस साम्राज्य को छोड़कर बाहर 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 पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। ऐसे समझो कि कोई आदमी के पास बहुत बड़ा महल है और वो पोर्च में जिंदगी व्यतीत कर देता है। हम उन चीजों को इकट्ठा करते हैं जो कि छूट जानी है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, हमारे साथ जाने वाली नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार सो, तू का रूंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। इसलिए कबीर साहब तो शाश्वतता की याद दिलाने के लिए मृत्यु की बात कर रहे हैं। हम अमृत के पुत्र हैं, हमारे भीतर सदा बहार ओंकार गूंज रहा है, सनातन चैतन्य मौजूद है और शाश्वत आकाश खुला हुआ है। तुम उसमें प्रवेश कर जाओ। जन्म मृत्यु के मध्य तथाकथित जीवन के दुख में मत उलझे रहे, सब खत्म हो जाने वाला है। सारा दुख तो क्षणभंगुरता का तो है, और किस बात का दुख है? जो है वो नहीं रहेगा, इसी का तो दुख है। फिसल फिसल जा रहा है, चीजें छूट छूट जा रही है, हम पकड़ पकड़ के मरे जा रहे हैं, लेकिन चीजें छूट जाती। अब तो जागेंगे हम ना, जागेंगे अब। अभी नहीं छूट रही तो मरते समय छूट जाएंगे, जागे। जब इतना दुख और इतना डर है तो इसको जानना होगा, इस भय का सामना करना होगा कि किस बात का भय। संत बोलते हैं कि मृत्यु है ही नहीं, चेतना के तल पे तो मृत्यु नहीं है। एक ऐसी जगह है जहां हम पहुंच जाए, वहां मृत्यु नहीं होती, वहां चीजें नहीं छूटती, वहां जीवन ही जीवन है, मां जीवन है। उसको कहते हैं ना, मैं मृत्यु सिखाता हूं। अगर किसी ने ये कला सीख ली तो वो शाश्वत परम जीवन को पा लेता है, दुख से मुक्त होकर परमानंद को जान लेता है, तो कारागृह के बंधनों से छूट जाता है, मोक्ष को, परम स्वतंत्रता को उपलब्ध कर लेता है। ऐसे फिर अगली किताब में
ओशो टाइटल देते जिन खोजा तिन पाइया। पूरा दोहा ऐसा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। अब ये वचन के दो प्रकार से अर्थ हम निकाल सकते हैं। पहला क्या अर्थ है, जो खोजते हैं केवल वही पाते हैं, जो चलते हैं मार्ग पर वही मंजिल पाते हैं, जो श्रम और साधना करते हैं वही साध्य को उपलब्ध होते हैं, मंजिल को पाते हैं। तो जो रास्ते पर चलेगा ही नहीं वो मंदिर तक कैसे पहुंचेगा? ये एक अर्थ है उसका। और कबीर साहब के इस वचन का दूसरा भी अर्थ है, जो हम खोजते हैं वही हम पाते हैं। इस अस्तित्व में सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें वही मिलता है हम जिसकी तलाश करते हैं। जौहरी की आंख चाहिए तो हीरा मिलेगा, नहीं तो रास्ते पे हीरा पड़ा पत्थर छोड़ के देंगे, पत्थर समझ के पहचानेंगे नहीं। तो परमात्मा की खोज जो करेगा उसे परमात्मा मिलेगा। धन या पद की खोज जो करेगा उसको वो मिल जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी, शक्ति प्राप्त हो जाएगी। शांति की खोजी को शांति मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिस चीज को चाहते वही आपके आसपास, वैसी परिस्थिति वैसी चीजें सब प्रस्तुत हो जाती हैं अस्तित्व से। तो काव्यात्मक हृदय वाला जो है वो उसको नजर आएगा कि उस पर कैसे कविता उतरे, उसका अपना दृष्टिकोण है। उसी स्थान पर मौजूद दूसरा आदमी संगीतकार है, उसकी सुनने की बहुत क्षमता है, उसको अलग सुर सुनाई देंगे और पेंटर को अलग कलर के कलर्स दिखाई देंगे। सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि, चाहने वाले की चाह पर निर्भर है कि आपको क्या मिलेगा। तो खोज के अलग अलग आयाम है। सबसे पहली उथली और सतह पर जो पहली खोज है वो क्यूरियोसिटी की है। आदमी क्यूरियोसिटी में जीता है, हमेशा कौतूहल में जीता है, बच्चों की तरह कौतूहल में जीता। सब उत्तर मिले नहीं मिले, बस प्रश्न ही पूछना है। कोई मेहनत करने का सवाल नहीं है, कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं, बस जानकारी इकट्ठी कर लेनी। और दूसरा एक तल है जिज्ञासा का। सूचना प्राप्त कर लो, जानकारी हासिल हो गई, बौद्धिक संपदा बढ़ गई, ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, पंडित हो गए। तो खोज का तीसरा ढंग है फिर साधना में डूबने के लिए शिष्यत्व की तैयारी। सिर्फ जानना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, स्वयं को बदलना है, रूपांतरण की कोशिश में संलग्न होना है। चौथा फिर एक अल्टीमेट आयाम है वो मुमुक्षा। अब सिर्फ रूपांतरित ही नहीं होना है, बल्कि वही हो जाना है जिसे हमने जाना है। परमात्मा को दूर से नहीं जानना, बल्कि स्वयं परमात्मा होकर जानना है। जैसे कोई सागर, नदी जो है वो सागर में गिरने के लिए तैयार हो जाए, खोने के लिए, मिटने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, इशारा करते हैं, थोड़ा कौतूहल से आगे बढ़ो, किनारा छोड़ो, डूबने की तैयारी करो। प्रभु को नहीं जानना, प्रभु हो जाना है। अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष हो भीतर से। और फिर वो अगली किताब को शीर्षक देते हैं गहरे पानी बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन डली, मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ। ये दोनों शीर्षक की किताबों के अंतर्गत ओशो ने कुंडलिनी साधना, 7 शरीर, 7 चक्र, तीर्थ, मंदिर, तिलक टीके, मूर्ति पूजा आदि, ये सब गूढ़ जो रहस्य है इसको उजागर किया है उन्होंने। तन और मन हमारे होने की एक सतह है, सुपरफिशियल ये सतह है, और वहां पर जो लहरें चल रही हैं वो क्षणभंगुर है। चेतना के सागर की गहराई में शाश्वत सत्य के मोती है, वहां तक जाना है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी, उस गहराई, चेतना की गहराई में, चेतना के सागर की गहराई में जाना है। आध्यात्मिक जगत में जिन्होंने भी सत्य को पाया है, प्रभु को पाया है, उन्हें अपनी गहराई में जाना पड़ा है, अपनी गहराई में जाना पड़ा है। सतह क्या है और गहराई क्या है समझ लें। सतह जो है वो हमारा तन, हमारा शरीर और हमारा मन है, और गहराई क्या है? गहराई हमारी चेतना है। हम किनारे पर बैठे रहते, सारी जिंदगी इसी तन से एसोसिएशन बनाए रहते हैं, मन में ही उलझे रह जाते हैं। चेतना की गहराई तक चले, वहां पर मोती मिलेंगे सत्य के। जैसे सागर की गहराई पर गहरे जाते हैं तो कितने सुंदर कोरल और मोती और क्या क्या है, ऐसे इस देह के अंदर खजाना छिपा पड़ा है, आनंद का, अमृत का।
भीतर तो आए, शरीर से, मन से पार, हृदय से पार चेतना तक। ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का, ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का। तारों से झिलमिलाता अंबर है प्रभु का, तारों से झिलमिलाता अंबर है प्रभु का। इसको सुकून चैन के फूलों से सजा लें, इसको सुकून चैन के फूलों से सजा लें। ये देह हमारी नहीं सागर है प्रभु का, ये देह हमारी नहीं सागर है प्रभु का। ऊर्जा का एक इंद्रधनुष नाच रहा है, ऊर्जा का एक इंद्रधनुष नाच रहा है। बजता हुआ कण कण में झांझर है प्रभु का, बजता हुआ कण कण में झांझर है प्रभु का। लहरें बनती मिटती हजारों ख्याल की, लहराता दिल में, लहराता दिल में एक समंदर है प्रभु का। अनहद में क्यों न रुक के विश्राम करें हम, अनहद में क्यों न रुक के हम, अनहद में क्यों न रुक के विश्राम करें हम। रूहानी आसमां यही घर है प्रभु का, रूहानी आसमां में यही घर है प्रभु का, रूहानी आसमां में यही घर है प्रभु का। ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का।